हाँ हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एक अगला जो हम लोग का बच गया था परासरण दाब के बारे में। परासरण दाब होता क्या है इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, जानना है क्या होता है परासरण दाब। तो परासरण दाब जानने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए किसके बारे में, परासरण के बारे में, मतलब ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है, एक प्रकार का बोल सकते हो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि इसमें पहले क्या होता है कि सेमी परमिएबल मेम्बरिंग होता है, मतलब अर्धपरागम्य झिल्ली होता है जिसके द्वारा क्या होता है किसी एक विशेष प्रकार के मालिक्यूल को उसके द्वारा पास होने की परमिशन होगी, मतलब एक विशेष प्रकार का मालिक्यूल उसके एक पार्ट से लेस, दिस इज अर्धपरागम्य झिल्ली। तो एक विशेष प्रकार का मालिक्यूल इधर से इधर आ जाएगा, जबकि एक विशेष प्रकार एक दूसरे प्रकार का मालिक्यूल का होगा इधर से इधर नहीं आ पाएगा, उसी को बोलते हैं क्या, अर्धपरागम्य झिल्ली। एक किसका बना होता है, सेलुलोज एसीटेट या सेलुलोज नाइट्रेट का बना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है परासरण, तो सिंपल अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता की ओर से उच्च सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक, तो इसी के बारे में हमको लिखना है, तो लिख दिया जाए, लिखो आप भी, अर्धपरागम्य झिल्ली, अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा, ठीक, अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के, अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। हमने क्या बोला, अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से, इस बात को ध्यान रखना बाबू, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। जैसे मान लो कि इससे दिस योर कंटेनर, देख हमने क्या किया, इसमें से एक बीच में आपका क्या है बाबू, अर्धपरागम्य झिल्ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है क्या है बाबू, एक प्रकार का बोल सकते हो कि झिल्ली है, एक प्रकार का मेम्ब्रेन है जो किसी एक विशेष प्रकार के मालिक्यूल को इधर से इधर पास करने देगा, दूसरे प्रकार के मालिक्यूल को पास नहीं करने देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, अर्धपरागम्य झिल्ली, ठीक, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, इसको हम लिखते हैं का SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमने क्या बोला, इसके द्वारा, ठीक, विलायक के अणुओं का, ठीक, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह, जैसे दिस ओर इधर जो होगा निम्न सांद्रता और इधर का होगा बाबू उच्च सांद्रता, ठीक, ये मान लो तुम्हारा कौन से हो जाएंगे, विलायक, और इधर का हो जाएगा विलयन। तो हमने क्या बोला, अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह, मतलब यहाँ से इधर स्वतः प्रवाह जो होगा विलायक के मालिक्यूल का, सॉल्वेंट के मालिक्यूल का, उसी को हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। आगे समझ में, ठीक है। अब हमको जानना है किसके बारे में बाबू, परासरण दाब के बारे में। आप इसको लिखते भी जाना। परासरण दाब क्या होता है, सिंपल, ये जो आपकी परासरण की प्रक्रिया हो रही थी, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन की ओर से लगाया गया वह न्यूनतम दाब, ठीक, जिससे क्या हो जाए परासरण की प्रक्रिया रुक जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ठीक, तो क्या बोलोगे, वह न्यूनतम दाब जो परासरण की प्रक्रिया को क्या करे, रोक दे, उसे हम क्या कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे। ऐसे समझ में, लिख लिया जाए उसके बारे में, हाँ लिखा जाए। अब इसको लिख लिया हो, ओके। तो हमने क्या बोला, परासरण दाब क्या होता है, सिंपल हमने बोला क्या कि विलयन की ओर से लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक दे, वो क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। लिखते हैं, विलयन की ओर से
बिलियन की ओर से लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो प्रसारण की प्रक्रिया को रोक दे, प्रसारण दाब कहलाता है। आई होप आज अच्छा दिखाई दे रहा होगा। पिछले वीडियो में कई लोग बोल रहे थे कि क्लियर दिख नहीं रहा। आई होप अच्छा दिखाई दे रहा होगा। देख, रोक दे प्रसारण दाब कहलाता है। ठीक, इसे पाई से दर्शाते हैं। पाई से दर्शाते हैं। ठीक, हमने कहा बोला बिलियन की ओर से लगाया गया वह न्यूनतम दाब, जैसे दिस इज बिलियन। ठीक, तो इसकी ओर से लगाया गया वह न्यूनतम दाब, वह कम से कम दाब जो इस प्रसारण की प्रक्रिया हो रही थी उसको रोक दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रसारण दाब कहते हैं। इसको पाई से दर्शाते हैं। ठीक, तो जो प्रसारण की प्रक्रिया हो रही थी इसको क्या कर दे, रोक दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रसारण दाब कहते हैं। समझ में आ गया? ये बना लिया हो? ओके, तो आगे देखो, हमने क्या बोला, जो आपका प्रसारण दाब होता है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म है। क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो जाहिर सी बात है वही, इसके लिए भी कोई ना कुछ फार्मूला होगा। ठीक, तो देखते हैं। जो आपका अनुसंख्यक गुणधर्म होगा पाई, ये किसके समानुपाती होते हैं? ठीक, ये समानुपाती होगा पाई सांद्रता के, क्योंकि बोला है ना कि सांद्रता, निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता, कहीं ना कहीं बात हो रहा था। और किसके समानुपाती होता है? तापमान पे। ठीक, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आप इसको बोलोगे कंबाइन फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? पाई समानुपाती है कंसंट्रेशन, सांद्रता। ठीक, इसको हम सी बोल दो। टेम्परेचर, तापमान मतलब टी बोल देते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं जब कभी भी समानुपाती चेंज आएगा तो क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। यहाँ पर जो नियतांक आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गैस नियतांक बोलते हैं। तो फार्मूला का हो जाता है इसका पाई बराबर CRT। ठीक, जहाँ सी क्या है आपका कंसंट्रेशन है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मोलारता बोलेंगे। मोलारता का होता है सिंपल, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलारता कहलाती है। लिख लीजिए, एक बार और बोल रहे हैं, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलारता कहलाती है। ओके, और आपका टी का हो जाएगा तापमान। टी का हो जाएगा तापमान, किस में रखना है, टेम्परेचर को हमेशा किस में रखना है, केल्विन में रखना है। ठीक, और आपका आर का होता है बाबू गैस नियतांक। और अगले वीडियो से इस पर जो भी पेपर में सवाल आते हैं उसको किया जाएगा, फिर मजा आएगा आपको। ठीक, आर का वैल्यू आप कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए आर का वैल्यू क्या रख लेना, या तो 1/12 रख लेना। ठीक, 1/12 रख लेना, या फिर आप क्या रख सकते हो जिससे आपका कंसंट्रेशन और इजी हो जाएगा, वो आप रख लेना 0.00821। ठीक, इसको आप लोग रख लोगे और आसान हो जाएगा। इसका यूनिट भी होता है का लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। इसका यूनिट क्या होता है, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ये हो गया। और बोलोगे सी का होता है मोलारता। तो कहीं ना जाहिर सी बात होगी, मोलारता कुछ तो होता है। क्या होता है, हमने क्या बोला, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या हम लोग क्या बोलोगे, NB। और बिलियन का आयतन को भी किस में, लीटर में। ओके, तो सी को क्या लिख सकते हो, विलेय के मोलों की संख्या। बी पिछली क्लास में बताए थे, बी को हमेशा हम बिलियन में, जब कभी भी हमको विलेय के बारे में कुछ भी दर्शाना होगा हम बी लिखेंगे। और एन का मतलब क्या होता है बाबू, मोल होता है। तो विलेय के लिए मोल का हो जाएगा NB हो जाएगा। ओके, अब देखो, और बिलियन का आयतन सॉल्यूशन किस में, लीटर में। और आपका क्या है, R है, इंटू में T है। अच्छा, मोल क्या होता है भाई, जिसका भार उसी का अनुभार, मास अपन में मोलर मास। ओके, तो देखो किसकी कहानी चल रही है, बी माने क्या होता है, विलेय। तो विलेय का भार WB, R इंटू में T, आपान में विलेय का क्या लिखोगे, अनुभार लिखोगे, इंटू में बिलियन का आयतन। ये किस में चल रहा था, लीटर में। लेकिन जब आप सवाल आओगे तो किस में दिया रहता है, ml में दिया होता है। तो इसको अगर आप ml में रखोगे, आपको तो चाहिए लीटर में, तो यहाँ पर एक तरह से भाग देना होगा ताकि लीटर बना रहे। तो
यहाँ पर जो भाग दोगे वो ऊपर हो जाएगा, गुणा होके क्या हो जाएगा 1000, ऐसे हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक कहानी हो जाएगी। है समझ में? इस फार्मूले को याद रखना, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। है समझ में? इस पर अगले क्लास से सवाल हम करेंगे बहुत ज़्यादा। डब्ल्यू भी क्या है, विलेय का भार, एम भी क्या है, विलेय का अनुभार, आर आपको बता ही दिए, टी आपको बता ही दिए, बी एफ सोल्यूशन आपको बता ही दिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो कभी कभी इसमें होता है कि परासरण दाब हम बोल रहे थे, अभी आपको जो इमेज बनाए थे ऐसे बनाए थे ना कुछ, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक, वैसे आप लिख लियो ना, इसको थोड़ा साफ करते हैं आपको और अच्छा दिखेगा। ओफ सॉरी, अब सही है। तो अभी हमने क्या बोला था आपको कि परासरण दाब के बारे में हमने बात किया था। तो परासरण दाब हम बोल रहे थे कि विलयन की ओर से लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण की प्रक्रिया को क्या करे, रोक दे, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। कभी कभी मान लो जो हमें दाब लगा रहे थे वो ज़्यादा हो जाए, जिससे ऐसे ही हमने बनाया था ना बाबू, एकदम मस्त। आप भी बनाते रहिएगा, लिखते रहना भाई, पेपर में आता है परासरण दाब, और ये जो फार्मूला आपको प्रूव करा है ये आता है, या तो ये आएगा इस पे सवाल आता है, आता है। ठीक, ये आपका क्या था, सेमी परमिएबल मेम्बरिंग, अर्धपरागम्य झिल्ली। अब हम सिंपल ये लिख दे रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्बरिंग। ये आपका क्या था, विलायक, और ये वाला क्या था आपका, विलयन। ओके, दिस इज योर विलयन। विलयन मैंने क्या बोला, सॉल्यूशन होता है। ठीक, और एक आपका क्या हो गया, विलय, सॉरी विलायक। ठीक, तो हमने बोला ना, कहा एक जो इधर से प्रवाह हो रहा था, ठीक, इधर से मतलब प्रवाह हो रहा था, ऊपर से क्या लग रहा था, पाई लग रहा था। ठीक, तो हमने बोले थे कि प्रवाह को रोकने के लिए, मतलब विलायक के अणु स्वतः प्रवाह हो रहा था, उसको रोकने के लिए न्यूनतम दाब का कहलाता था, परासरण दाब कहलाता था। यदि क्या हो कि हम इससे ज़्यादा दाब लगा दें, जो आपका पाई का मान था उतना लगा रहे थे तो प्रवाह अपने आप रुक जा रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि हम पाई क्या करें, प्रेशर क्या करें, पाई से ज़्यादा लगा दें। ठीक, प्रेशर हम क्या करें, पाई से ज़्यादा लगा दें, मतलब परासरण दाब से ज़्यादा लगा दें, तो जो आपका ये प्रवाह की क्या हो जाएगा, दिशा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। प्रवाह की दिशा क्या हो जाएगा, प्रतिवर्तित हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, तब दिशा ऐसे होने लगेगा तो उसको हम बोलेंगे परासरण दाब, नहीं बोलेंगे। अब हम इसको बोलेंगे प्रतिलोम परासरण। ये भी पूछता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण। ठीक, रिवर्स ऑस्मोसिस। प्रतिलोम परासरण का होगा सिंपल, यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण की दिशा क्या हो जाती है, प्रतिवर्तित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। आप इसको बना लो, बना लिए, ठीक है, बना लिए हो तो एक बार इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं अच्छे से, फिर आपके लिए वो भी सही हो जाएगा। देख तो देखते हैं, हमने क्या बोला बाबू, प्रतिलोम परासरण। तो हमने क्या बोला, विलयन पर यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो, परासरण दाब से क्या करें, अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण की दिशा प्रतिवर्तित हो जाती है। परासरण की दिशा प्रतिवर्तित हो जाती है, या किया जा सकता है, ठीक, किया जा सकता है, अर्थात शुद्ध विलायक अब अर्धपरागम्य, शुद्ध विलायक अब अर्धपरागम्य झिल्ली, शुद्ध विलायक अब अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से, अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से
बिलियन में से परागमन करते हैं, बिलियन में से परागमन करते हैं, यह परिघटना प्रतिलोम प्रसारण कहलाती है। ठीक है, परिघटना क्या कहलाती है? प्रतिलोम प्रसारण कहलाती है। ठीक, तो सिंपल बोला ना, यदि पराशर दाब से ज़्यादा दाब लगा दो तो प्रवाह की दिशा का हो जाएगा, बदल जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? आपका प्रतिलोम प्रसारण कहेंगे। आया समझ में? ओके, अब ये सब हो गया। और इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पोर्शन आए होते हैं। पोर्शन मतलब ऐसा बोलो कि एक होता है कि समपराशरी विलयन, ये कभी कभी एक एक नंबर में आ जाता है लिखने के लिए। क्या आता है बाबू? समपराशरी विलयन। इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, समपराशरी विलयन उसको बोलते हैं हम क्या? आइसोटोनिक